भोलापन भा गया। स्वाद छिलकों में था तेरे गूदे में ना, स्वाद छिलकों में था तेरे गूदे में ना। मैं तो बेदो रानी के छिलके भी खा गया। मैं तो बेदो रानी के छिलके भी खा गया। मुझको नरसी के जैसे न जिसने भजा, मुझको नरसी के जैसे न मुझको भजा। मुझको नरसी के जैसे न जिसने भजा। मुझको नरसी के जैसे न मुझको भजा। प्रेम में खो गया मुझको वो भा गया। प्रेम में हो गया मुझको वो भा गया। प्रेम में खो गया मुझको वो भा गया। प्रेम में खो गया मुझको वो भा गया। चतुराई जिसने की मुझको वो ना मिला। चतुराई जिसने की उसको मैं ना मिला। चतुराई जिसने की उसको मैं ना मिला। चतुराई जिसने की उसको मैं ना मिला। भगवान ने कहा चतुर बन रहे हो विदुर जी तुम, और जहाँ चतुराई होती है वहाँ मैं नहीं होता। मुझे तो भिलनी का भोलापन भा गया। मुझे तो मीरा का सरल भाव जिसमें कि विष मैं भी अमृत मान करके प्रसाद मान करके वो पी गई हुआ भाया। इसलिए मुझे तो केवल विदुरानी के छिलकों में आनंद आया, आपके गूदे में नहीं आ रहा। विदुर जी रोने लगे। आपकी क्या महिमा है प्रभु, आपकी क्या उदारता है भगवान। विदुरानी चरणों में लेट गई। मैंने आपकी कहानियां, आपकी कथाएं मैंने आपके विषय में तो सुना था भगवान, लेकिन आज मैं जान गई हूँ कि आप देखते मैं जितने अच्छे लग रहे हो उतने अच्छे आपके अंदर के गुण हैं। इतना अच्छा आपका भोलापन है, इतने अच्छे भाव से आप प्राप्त होते हैं। ये मुझे लग गया। भगवान ने विदुरानी से बातें की, विदुर जी से मिले, भेंट किया, बड़े आनंद से चर्चा की। फिर लौट करके गए पांडवों को जाकर के कहा भैया क्या समाचार लेकर के आए। उन्होंने कहा भैया अब तो एक ही बात, कौरव दल से संधि करके हलना स्वार्थ होगा, होगा महाभारत होगा। अब तो एक ही कार्य होना है, और इसलिए अपने अपने हथियारों को पहना लो, अपने अपने गांडीव को उठा लो अर्जुन, और केवल क्या होना है अब तो महाभारत होना है। युद्ध नहीं है, ये महाभारत होना है। और देखिएगा आज सेनाएं सजने लगी। यहाँ पर ये दुर्योधन ने बहुत प्रयास किया, बहुत दूर दूर तक अपनी सेना को बढ़ाने का प्रयास किया। ध्यान रखना 11 अक्षौणी सेना दुर्योधन ने इकट्ठा की और 7 अक्षौणी सेना पांडवों ने इकट्ठा की। लेकिन एक बात थी, जिस समय दुर्योधन को शकुनी ने भेजा भगवान के पास में, दुर्योधन तो भाई अपने आप में कुछ अलग है। वो जाकर के भगवान सोते हुए नजर आए, वो जाकर के सिरहाने बैठ गया, कृष्ण जगेगा बात करूंगा इससे।
अर्जुन पीछे से पहुंचा, धर्मराज ने उसे भी भेजा, तुम भी जाओ भगवान के द्वारका का सहारा तो मिलना चाहिए। वो चरणों में बैठ गए, भगवान की आंखें खुली और जैसे ही आंखें खुली चरणों में बैठने वाला सामने पीछे बैठने वाला देखे, सामने बैठने वाला देखे, वो सामने बैठने वाले पार अर्जुन देखे, उन्होंने कहा पार, हाँ चरणों में ना, आप किस लिए आए हैं? अर्जुन ने कहा भगवान मैं आपकी शरणागति में आया हूं। और जैसे ही अर्जुन ने कहा आपकी शरणागति में मैं पधारा हूं, दुर्योधन निकल के आया, नहीं भगवान मैं पहले आया हूं द्वारकाधीश, इसलिए पहले जो मैं कहूंगा वह करना होगा। भगवान कन्हैया ने तो विचार भी किया, भैया मुझे पहले अर्जुन दिखा है, लेकिन दुर्योधन ने पांसा बदल दिया। उसने कहा आप अर्जुन से ही पूछ लो कि पहले कौन आया। अर्जुन ने कहा प्रभु पहले तो दुर्योधन ही आया था, मैं नहीं। भगवान ने कहा दुर्योधन तुम्हारे अंदर की सच्चाई बड़ी प्यारी है, इसलिए ठीक है मैं तुम दोनों मेरे पास आए हो, तुम दोनों के लिए मैं तैयार हूं। और सुनो मैं ये वचन देता हूं तुम दोनों के साथ में रहूंगा। एक तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी जो कभी मरने वाली नहीं, और एक तरफ मैं अकेला और निहत्था रहूंगा। दुर्योधन पहले तुम आए थे, हाँ ठीक है, तो तुम बताओ क्या मांगना चाहते हो। दुर्योधन ने विचार किया या अकेले कृष्ण का क्या करूंगा, इसके सुदर्शन से सभी डरते हैं, अब जब ये सुदर्शन चलाएगा नहीं तो फिर इसका क्या करूंगा मैं। इसलिए उन्होंने कहा कभी न मरने वाली नारायणी सेना। उसने कहा प्रभु मुझे तो अपनी सेना अपना ये बल ये दे दो। भगवान ने कहा तथास्तु दुर्योधन, या तुम्हारे साथ युद्ध करेगा। अर्जुन तुम क्या चाहते हो। अर्जुन ने कहा प्रभु मुझे आप चाहिए, मैं निहत्था रहूंगा, अस्त्र नहीं उठाऊंगा। भगवान से अर्जुन ने कहा प्रभु मुझे आप केवल निहत्थे और मेरे साथ मंजूर हैं, आप मेरे साथ रहें। भगवान ने कहा ठीक है पांडवों मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और यह दुर्योधन भगवान की सेना ले गया। बड़ी सुंदर बात है भैया। अब तो युद्ध हुआ है, दोनों सेनाएं सज धज करके देखिएगा निकल करके आ गए कुरुक्षेत्र के मैदान। और पांडवों की सेना का बखान करना भी बड़ा अपने आप में एक बहुत बड़ा विदात है महाराज। बड़े बड़े बलशाली योद्धा, बड़ी बड़ी, लेकिन आज ये पांडवों की सेना जब गई, दोनों सेना आमने सामने पर हैं। अर्जुन ने कहा सारथी बनकर के भगवान अर्जुन के चल रहे हैं। भगवान से कहा हे प्रभु मैं देखना चाहता हूं कि जिन शत्रुओं के साथ में मैं युद्ध करना चाहता हूं, मैं किन किन शत्रुओं के पास अपने बाण छोड़ूंगा, जरा मुझे दोनों सेनाओं के मध्य में बीच में लेकर के चले आ। और जैसे भगवान ने सेनाओं के मध्य में रथ को ला करके आगे बढ़ाया, तो देखेगा आज वही भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य है, ये सब अपने चाचा ताऊ फूफा जीजा भतीजा आदि सब जब लगे अर्जुन को, और अर्जुन ने जैसे ही देखा प्रभु मैं इन पर अस्त्र चढ़ाऊंगा, वो उन भीष्म पर जिन्होंने मुझे सबसे अधिक प्रिय प्यार दिया, उन गुरुजी पर जिन्होंने मुझे धनुष की प्रतिज्ञा खींचना सिखाया, उन पर अस्त्र चलाऊंगा। अपना गांधी रख दिया, मैं नहीं चला। कहा जा रहा है कि भगवान ने यही अर्जुन को अपने विराट रूप का दर्शन करा करके दिव्य गीता का ज्ञान दिया। और बड़े आनंद के साथ में अर्जुन के अंदर के वो भाव को निकाला है भगवान ने। भैया तुम करने वाले कुछ नहीं हो, जो भी मैं कुछ करा रहा हूँ तुमसे करा रहा हूँ, तुम माध्यम हो, पार करने वाला मैं हूँ। ये विराट रूप का दर्शन करा करके दिखाया है भगवान ने कि मेरे अंदर से ही ये निकल रहा है, मेरे अंदर ही समादिष्ट हो रहा है, कालों का काल अभी महाकाल अभी मैं ही हूँ। इसलिए मुझसे परे कोई नहीं हो सकता है। इसलिए ये जीव मरता नहीं है भैया, ये शरीर तो नष्ट होना है, पुराना मकान बन गया, जीर्ण हो गया, तो हम ही स्वयं अपने हाथ से बनाए हुए इस मकान का जीर्णोद्धार कराते हैं, नया बनाते हैं, उसे हटवा कर। इसी प्रकार से शरीर के पुराने होने पर इस जीव को नया घर देखना पड़ता है, इसके लिए नए घर की खोज करनी पड़ती है। इसलिए अच्छा नया घर इसे मिले ऐसा प्रयास करना चाहिए। और अर्जुन तुम बेकार में भगवान के दिव्य ज्ञान को पाकर के अर्जुन ने और बड़े सुंदर भाव में देखिए गांडीव को उठा करके युद्ध को प्रारंभ किया है। 18 दिन तक यह महाभारत का महायुद्ध संग्राम चला है। अनेक बड़े बड़े इस महासागर में पांडवों ने बड़े बड़े महान मगरमच्छों के होने पर भी
कृष्ण रूपी नवका के सहारे से पार कर दिया और पार उतर गए। 18वें दिन के युद्ध में दुर्योधन की जंगा को तोड़ करके भीम ने द्रौपदी के केसों को धुलवा दिया और ये सरोवर पर पड़ा पड़ा चिल्ला रहा है बेचारा अकेला, केवल मात्र कृष्ण रूपी नवका का सहारा। अच्छा, कौरवों के पास में कितने बड़े आपको पता है बलशाली योद्धा थे? भीष्म जी, द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य जी, अश्वत्थामा, अजय, कितने बड़े, कर्ण जैसा महारथी, ऐसे महान योद्धाओं के होने पर केवल मात्र क्या, वो भी निहत्ते भगवान कृष्ण रूपी नौका के सहारे पांडवों ने विजय श्री पाकर के आनंद पड़ा पड़ा दुर्योधन। अब यहाँ से देखिएगा सूत जी महाराज प्रारंभ कर रहे हैं कि यह पड़ा पड़ा दुर्योधन चिल्ला रहा है कि मेरे शत्रुओं को मार करके मुझे राज्य कोई ला करके दे दे तो मैं उसे अपना आधा राज्य दे दूंगा। मैं अपने शत्रुओं को मरते हुए कैसे लगते देखना चाहता हूँ, यह अभिलाषा मेरी पूरी नहीं हुई। उनका मित्र था अश्वत्थामा, विचार करने लगा मित्र की अभिलाषा पूरा कैसे भी कर दूं। अब एक अंधेरे रात्रि में उसने देखा था, एक बार याद आया कैसे किया जाए। जब कभी गहन चिंता में हम पड़ जाते हैं तो सोचते हैं कि क्या करना चाहिए, इस प्रकार सोचते सोचते देख रहा है। उसने कहा एक बार रात्रि में देखा एक अकेले उल्लू ने कौओं के घोंसलों में जाकर 100 कौओं को सोते हुए बारी बारी से मारते मारते मार ही दिया। अकेले उल्लू ने 100 कौओं को मार डाला। उन्होंने कहा जिस प्रकार से एक अकेला उल्लू 100 कौओं को मार सकता है सोते समय, पांडवों को भी उसी प्रकार मारा जा सकता है, अन्यथा जागे हुए नहीं। तो देखिएगा यह वही पल निकल पड़ा है कि मैं सोते हुए पांडवों को जाकर के मार डालूंगा, मित्र की इच्छा को पूरा करना है। तो और चला तो भैया देखिएगा भगवान कृष्ण भी इन पांडवों को यहाँ से निकाल के ले गए। भैया आज बड़ा अच्छा पर्व है, श्रद्धांजलि देने का भी बड़ा अच्छा मौका है, आप लोग सभी मेरे साथ में चलो। और देखिए लेकर के सभी को चले गए। यहाँ द्रौपदी के 5 पुत्र उनके पिता के शिविरों में सोए हुए थे। और देखिए अश्वत्थामा ने आकर के यहाँ के पहरेदारों को मारा पीटा, शिविरों में घुस गया और अंधेरी रात्रि में पांडव समझ करके बारी बारी से द्रौपदी के पुत्रों के सर को काट लिया और भान करके वो उनको 5 को लेकर के और दुर्योधन के पास में आ गया। अब दुर्योधन कह रहा है मेरा सबसे बड़ा शत्रु भीम है, इसलिए तुम यह भीम का सर मुझे दिखाओ कैसा लग रहा है, मरते समय देखना चाहता है। भाई जिसने मेरे सारे पुत्रों को सारे भाइयों को मार दिया हो वह भीम मरने पर कैसा लग रहा है, यह देखना चाहता हूं मैं। और देखिएगा आज अंधेरी रात्रि में बड़ी प्रसन्नता हो रही है दुर्योधन को कि मेरे शत्रु मारे गए और वह भीम के जैसा लगने वाला भीम का पुत्र दिया ना। और जैसे आज दुर्योधन के हाथों में समर्पण किया, दुर्योधन ने जैसे पकड़ा सुकोमल सा बड़ा प्यारा सा वह नवजात शिशु का सर बालक का। अब भाई 10,000 हाथियों का बल रखने वाला, और दुर्योधन ने तो युद्ध किया था ना, मल्ल युद्ध किया भीम के साथ में, गदा युद्ध भी किया भीम के साथ में। उसे तो पता था कि भीम का पावन सर कैसा हो सकता है। वो 10,000 हाथियों का बल रखने वाला, लहू के समान, लोहे के समान, इतना वज्र के समान कठोर, वो इतना कोमल तो नहीं हो सकता। और उसने देखा है ना तो आज महसूस किया है कि यह भीम का सर नहीं है। और जब प्रकाश डाल करके उन्हें देखा गया तो वह द्रौपदी के पुत्र निकले, बल्कि पांडवों के सर नहीं। दुर्योधन रोने लगा, भैया कायर मैंने तुझे क्या कह दिया कि मेरे शत्रुओं को मार के लाओ, लेकिन तूने तो मेरे वंश को ही नष्ट कर दिया। भाई वो जान रहा था मेरा कुरु वंश माने अपना जो वंश है, मेरे सारे पुत्र सारे भाई सब मर गए, पांडवों के पुत्र को भी मैंने मार डाला, वो अभिमन्यु जो था वो भी मर गया। अच्छा द्रौपदी के जो पुत्र थे यह शेष रह रहे थे इस युद्ध के मैदान में, आगे वंश को बढ़ाने वाले ये द्रौपदी के पुत्र थे केवल। उन्होंने कहा दुर्योधन को और पता नहीं था कि और कुछ भी है क्या, वो भी मर गए। उसने कहा तूने तो कायर मेरे सारे ही वंश को नष्ट कर दिया। परमात्मा से प्रार्थना कर रहा है कि मैं बहुत ही धिक्कार है मुझे कि मैंने अपने वंश को नष्ट करा दिया। हे भगवान, हे परमात्मा, मेरी रक्षा कैसे करोगे तुम?
और ऐसे ही करते करते याद परमात्मा को अपने आप को छोड़ दिया, बेचारे के प्राण निकल गए, भगवान के धाम के लिए चला गया, मुक्ति मिल गई भाई। अंत काले चुमामी स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंत समय पर भगवान का स्मरण आ जाए तो मुक्ति तो मिलनी है। वैसे दर्शन तो दुर्योधन ने भगवान कृष्ण का बार बार किया था, लेकिन आज मुंह टूट करके भगवान की याद में गया तो मुक्ति मिल गई। अब अश्वत्थामा देख रहा है ये पांडव मुझे छोड़ने वाले थोड़ी हैं, लेकिन भैया द्रौपदी ने देखा 5 पुत्र मरे हुए पड़े, रोने लगी बेचारी। पांडवों ने कहा चिंता मत करो, हमारे पुत्रों को मारने वाले को छोड़ेंगे नहीं। गदा लेकर भीम भाग रहा है, गांडीव लेकर के रथ को लेकर के जा रहे हैं अर्जुन, तो भगवान भी दौड़ करके सारथी बनकर जैसे ही आते हुए पांडवों को देखा है अश्वत्थामा ने। अब देखिए ध्यान रखना है, मरता वो क्या न करता। महान गुरुजन लोग जो होते थे ना, ऐसी विद्या नालायक शिष्यों को नहीं सिखाते थे जो कि संसार को भी खत्म कर दें। लेकिन देखिए ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा पुत्र था इसलिए दे करके चले गए थे द्रोणाचार्य जी। वो कब दिया था मैं बताऊं आपको। एक बार अपने सभी शिष्यों को द्रोणाचार्य जी ने कहा कि जल लेकर के आओ और शीघ्र लाना, जो पहले लाएगा ना मैं उसे दिव्यास्त्र प्रदान करूंगा। और भागे भाई, कोई सरोवर की तरफ गया, कोई नदी की तरफ गया, कोई कुएं पर, कोई कहीं कोई मटके से। और वहीं गुरु जी के पास उनकी कुटिया के पीछे ही अर्जुन खड़ा हुआ और खड़ा होकर के बाणास्त्र का प्रयोग किया और जमीन में मारा, एकदम से जल निकला और जल लेकर के गुरु जी को दे दिया। सबसे पहले अर्जुन चुपके से अश्वत्थामा ने देखा, उसने कहा ओहो हमारे पिताजी होकर के और इसे इतने अच्छे अस्त्र सिखा रहे हैं और हमें एक भी अस्त्र नहीं दिया ऐसा जो हमें ऐसा कर पाए। इसलिए जिद करने लगा अपने पिताजी से, तुम कपट करते हो अपने पुत्र से। और आप जानते हैं अकेला पुत्र था अश्वत्थामा द्रोणाचार्य जी का, इसलिए पुत्र का मोह द्रोणाचार्य जी को भी था और उस पुत्र के मोह के कारण वह ब्रह्मास्त्र उसे चलाना बता गए, लेकिन उतारने की विद्या नहीं दे पाए, चलाने की बता पाए, उतारना नहीं जानता था। इसलिए मरता वह क्या न करता, यहाँ पर आता जो मरने की कतार में खड़ा हुआ क्या न करे, और उसमें भी 60 व्यक्ति का हो, 60 माने दुष्ट हो। अच्छा सरल व्यक्ति मरने के लिए जा रहा है, उसने कहा मैं अगर ऐसा करूं तो संसार ये सामने वाला और ये सब मर जाएंगे, इससे भला मैं ही मर जाऊं कोई बात नहीं, ये बच जाएंगे। लेकिन 60 व्यक्ति क्या करते हैं, ये सब मर जाएं, मैं मर रहा हूं तो मेरे जाने तो सब नष्ट हो जाए, जब मैं ही नहीं रहूंगा तो मुझे इससे क्या लेना देना। वैसा ही दुर्योधन, और उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। और जैसे ये ब्रह्मास्त्र जब भगवान देखिए अर्जुन की तरफ आने लगे, आते हुए ब्रह्मास्त्र को जब अर्जुन ने देखा तो अर्जुन कह रहा है प्रभु अब मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि ये कौन सा अस्त्र है, और सुनो इसे मुझसे रोका नहीं जाएगा। गोविंद ऐसा लग रहा है मुझे गांडीव रख दिया, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे प्राण नजदीक आ गए। हे गोविंद मैं चाहता हूं कि मेरे सम्मुख खड़े हो जाओ आप, क्योंकि मैं मरते समय जब मेरे प्राण निकल करके जब जाएं तो मैं आपका दर्शन करूं, आप मुझे दिखें, केवल मात्र आपका दर्शन करते हुए मेरे शरीर से प्राण छूटे, इसलिए आप मेरे सामने खड़े हो जाओ। मैं ये भयंकर अस्त्र, और कितनी सुंदर भावना में भगवान से स्तुति करते हुए अर्जुन ने कहा है, कितना सुंदर स्वामी सुखदेव जी कह रहे हैं, देखिए कितना सुंदर भाव। कृष्ण कृष्ण महाबाहो, हे भगवान कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। तुम्हें को दया मानना पप भागवती संस्कृता, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे मुरारे। हे नाथ नारायण
नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नामम भयंकरः। ये देखिए भगवान कृष्ण से अर्जुन कर रहे हैं, बहुत भयंकर रूप धारण करके आने वाला ये सृष्टि को भी ऐसा लग रहा है कि प्रलय के लिए ले जाएगा। ऐसा महाभयानक अस्त्र जो मुझे मारने आ रहा है प्रभु, ये क्या है? मुझे आप इससे बचाने का प्रयास करो या फिर मेरे सम्मुख खड़े हो जाओ। तो मेकोम दद्यमाना नापम बगो अति संस्कृते। इससे बचने का उपाय मुझे नहीं पता, ये मुझे मार डालेगा। इससे जब मैं मर के जाऊं तो मेरे प्राण जब निकले तो आप मेरे सामने खड़े हों। भगवान ने अर्ज करके कहा, अर्जुन इसे रोकने वाला एक ही अस्त्र है दुनिया में, और वो अस्त्र है जिसे तुम जानते हो, तुम रोक लो इसे। वो केवल एक ही अस्त्र है, वो है ब्रह्मास्त्र। तुम भी चलाओ ब्रह्मास्त्र। अर्जुन ने कहा, प्रभु मैं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं कर सकता। मेरे गुरुजी ने कहा था प्राण भले ही चले जाएं, लेकिन अपने केवल फायदा के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मत करना अर्जुन। मैं शायद मेरे प्राण जाते तो जाएं, लेकिन मैं ब्रह्मास्त्र नहीं चला सकता। ये ब्रह्मास्त्र प्रलय ला सकता है। ब्रह्मास्त्र के अग्नि में अनेकों जीव अनेकों प्रकार से पृथ्वी विलीन हो सकती है। मैं ब्रह्मास्त्र नहीं चला सकता गुरुदेव। भगवान ने कहा, अर्जुन रोकने का तो एक ही प्रयास है। अगर तुम रोकना चाहते हो इसे आगे बढ़ने से, या तो तुम इसे आगे बढ़ने से रोको, नहीं तो यह अकेला ही ब्रह्मास्त्र दुनिया में चलता जाता रहेगा और दुनिया का विनाश कर देगा। इसलिए तुम अपने ब्रह्मास्त्र से इसे रोको। अर्जुन ठीक उसी प्रकार जैसे बहुत शरीर में विष फैल जाने पर कोई भी दवा काम नहीं करती है, और उस विष को काटने के लिए, विष को मारने के लिए डॉक्टर लोग बेबस होकर के विष का ही इंजेक्शन लगाते हैं, और उस शरीर में रहने वाला जो विष होता है उस विष को धीरे धीरे विष के इंजेक्शन के लगने से, विष के प्रभाव से उसे आगे बढ़ने से रोक लिया जाता है, और फिर दवाओं के प्रभाव से भाव से उस मरीज को, उस जीव को बचा लिया जाता है। वैसे पहले तुम इसे रोकने का प्रयास करो, पहले तुम इसे आगे बढ़ने से रोको। और देखिए अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र जैसे ब्रह्मास्त्र जाकर टकराया, एक दूसरे आपस में टकराए और रुक गया। वहीं आकाश में रुक करके बिजली सी कड़क रही है। नाना प्रकार से जीव जंतु परेशान होकर के त्राहिमाम कर रहे हैं। भगवान से अर्जुन ने कहा, प्रभु अब क्या करना है? यह तो संसार के चराचर जीव मर जाएंगे, ऐसे क्या करना? साधु महात्मा संत पृथ्वी सब त्राहिमाम कर रहे हैं। भगवान ने कहा, अर्जुन इन दोनों अस्त्रों को उतार लो, ब्रह्मास्त्र को उतारो। कन्हैया जी से भगवान से अर्जुन ने कहा, बहुत चालाक हो तुम, पहले कहते हो चलाओ, फिर कहते हो उतार लो। मैं अपना ब्रह्मास्त्र तभी तो उतारूंगा जबकि यह अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को उतारे, पीछे हटाए। अगर इसने पीछे नहीं हटाया तो ये आगे बढ़ता हुआ मेरा वध कर देगा प्रभु। भगवान ने कहा, अर्जुन तुम इन दोनों ही ब्रह्मास्त्रों को उतार लो, क्योंकि पार्थ तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाने की विद्या सिखाई है उतारने के लिए, और तुम दोनों ही विद्याओं में निपुण हो। आह्वान करो और दोनों ब्रह्मास्त्रों को अपने पास बुला लो। अर्जुन ने आह्वान करके मंत्रों के द्वारा ब्रह्मास्त्र को अपने पास बुला लिया। और देखिए अश्वत्थामा को पकड़ के बांध करके भीम खींच करके ले गए, जाकर के द्रौपदी के चरणों में डाल। आइएगा, सुजी महाराज ने कहा है शौनकादिक ऋषियों से, मैं तुम्हें भागवत भक्तों का दर्शन करा रहा हूँ, करिए। इतने सुकोमल होते हैं ये भागवत भक्त, कितने प्यारे होते हैं। उन्होंने कहा कैसे होते हैं भागवत भक्त? उन्होंने कहा देखो दर्शन करो, 5 पुत्रों के मर जाने पर 5 पुत्रों का शव है, और 5 पुत्रों के मारे जाने के बाद भी द्रौपदी से कहा जा रहा है यह तुम्हारा शत्रु है, तुम्हारे पुत्रों को मारा है, बताओ इसे क्या दंड है? द्रौपदी जी ने कहा इसे छोड़ जाने। भीम बेचारा परेशान होने लगा। भगवान ठाकुर जी ऐसे उंगली रख करके अपने भाव में विभोर हो रहे हैं, क्या बात?
अर्जुन सुप्त हो गया, गांडी उठा करके कहने लगा प्रण का क्या होगा, हमें इसे मृत्युदंड देने का प्रण किया। कन्हैया जी द्रौपदी की ओर देख रहे, क्या बात, ऐसा होता है वक्त में, इसे कहते हैं भागवत भक्त। द्रौपदी की तरफ दृष्टि डाल करके भगवान ने विभोर भाव से उसे अपना बना करके धन्य कहा, धन्य हो ऐसे दिव्य स्वरूप के दर्शन करके मेरा जीवन कृतार्थ हो गया। परमात्मा कह रहे हैं द्रौपदी के दर्शन, और पांडव कह रहे हैं ऐसे कैसे छोड़ते हैं, इसे मारेंगे हम। द्रौपदी जी कह रहे हैं एक बात बताओ आप हमें, किसी जीवन में एक नारी है और एक नारी का पुत्र होता है और पति होता है। प्रभु किसी नारी का पति मर जाता है तो वो किसके सहारे जीवन यापन करती है? उसने का पुत्र के सहारे, पुत्र है ना, उसने का पुत्र मर जाए तो किसके सहारे जीवन यापन? उसने का पति के सहारे। द्रौपदी जी ने कहा दोनों में से कोई न हो तो, पुत्र भी मर गया हो पति भी मर गया हो, फिर किसके सारे जीवन यापन होगा? उसने कहा फिर तो बड़ा असंभव है, नारी के जीवन को भविष्य पार करना हो तो परमात्मा ही जाने क्या होगा उसके जीवन में। उन्होंने कहा तो फिर ठीक उसी प्रकार से आपकी गुरु माता है, आपके अपने गुरु जी का वध महाभारत के युद्ध में हो चुका और आपका ही गुरु पुत्र है ये अश्वत्थामा। एक पुत्र बचा है बेचारा, इसके सारे जीवन यापन कर लेगी आपकी माता, छोड़ दो जाने दो। मैं नहीं चाहती एक जिस प्रकार मैं दुखी हो रही हूँ उसी प्रकार से एक माता और दुखी हो, छोड़ दो स्वामी। भीम ने एकदम से गदा लेकर के लाया, नहीं छोड़ेंगे। अर्जुन ने तलवार निकाली, म्यान में से नहीं छोड़ेंगे। द्रौपदी जी ने पकड़ लिया, मैं इसे मारने नहीं दूंगी, जब मारने नहीं देंगी तो उपदेश देकर के अर्जुन ने म्यान में तलवार रख लिया। ठीक है, भगवान कन्हैया ने अर्जुन की तरफ देख करके कहा और हंस करके बोले भैया वो प्रण जो किया था क्या हुआ उसका? तुमने जो प्रण किया था पार क्या हुआ? अरे तुम तो प्रण करने में बड़े निपुण हो ना पांडवों, तुमने जिस समय दुर्योधन की दासता स्वीकार की उस समय प्रण कर लिए थे, आज फिर तुमने प्रण कर लिया, अब उस प्रण को पूरा करो। भगवान ने जैसे ही कहा प्रण को पूरा करो, एकदम से तलवार निकाल फिर मारना चाहा, द्रौपदी ने फिर तलवार को पकड़ लिया, नहीं मैं इसे मारने नहीं दूंगी आप, मैं नहीं चाहती कि इसका वध हो, मैं नहीं चाहती कि जैसे मैं दुखी उस प्रकार एक माता दुखी हो। हाँ अगर इसे मारना चाहते हो तो फिर मेरे पुत्रों को जीवित ला करके मुझे दे दो और इसे मार डालो, और तुम्हारे अंदर सामर्थ्य नहीं है मेरे पुत्रों को जीवित करने का, तो फिर इसका वध करने का भी तुम्हें सामर्थ्य मैं नहीं देती हूँ कि तुम इसे मारो, इसका वध करो, छोड़ दो इसे। ठाकुर जी ने देखा अब फंसे हो बेटा चल कर, लेकिन अर्जुन ने देखा भगवान की ओर बड़े मुस्कुरा रहे हैं, हाथ जोड़ के निवेदन किया कुछ करो। भगवान कहने लगे पार्थ हमने तुम्हारे साथ बहुत कुछ किया भैया, लेकिन अब नहीं करेंगे कुछ भी। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अब किसी शत्रु का मामला नहीं है यहाँ पर, अब यह मामला है तुम्हारे अपने घर का, अब तुम भुगतो। अर्जुन ने कहा प्रभु हमने तुम्हें अपने घर से परे तो नहीं रखा, हमारे घर के फैसले और बाहर के फैसले सभी तुम करते हो ना, तो तुम ही करो। भगवान ने कहा तो सुनो, मैं ये बताता हूँ तुम्हें, ब्राह्मण कभी किसी भी परिस्थिति में वध करने योग्य नहीं होता पार, बाल हत्यारे को कभी जीवित नहीं छोड़ा जाता पार। अब अर्जुन बड़ी समस्या में फंस गया, ब्राह्मण है अश्वत्थामा गुरुपुत्र है, कभी भी वध करने योग्य नहीं होता, कितना भी अपराध करने के बाद बाल हत्या करने वाले को छोड़ा नहीं जाता। अब क्या करें, छोड़े मारे छोड़े, परेशान अर्जुन ने भगवान की ओर देखा है। भगवान ने इशारा करके कहा किसी महापुरुष किसी ब्राह्मण का अपमान अगर कहीं पर हो जाता है तो वह मृत्यु से भी भयानक होता है। पार मृत्यु एक बार आती है, अपमान की मृत्यु बार बार जीवन में आती रहती है, इसलिए केवल एक ब्राह्मण का अपमान अगर कर दिया जाता है तो उसे बार बार मृत्यु का दर्शन देखना पड़ता है, मृत्यु के नजदीक होता है वह। इसलिए तुम्हें एक ही कार्य करना है, और भगवान के सहारा पा करके अर्जुन समझ गए, उसके सर का मुंडन कर दिया, चोटी को काट लिया, कपाल में लगी मणि को भीम ने अपने नखों से खींच लिया। अब इतना बड़ा भयंकर रूप उसका बन गया जिससे जो कि स्वयं भी देखने में बड़ा घबरा था,
और वो ऐसा घाव है जो मस्तिष्क कपाल में बना है, वो कभी किसी दवा से ठीक होने वाला नहीं है। ऐसा जो कि उसके जीवन में वह स्वयं ही, क्योंकि यह अश्वत्थामा अमर है, उसके कपाल में एक मणि आई थी, तेजस्मयी, तेज था उस मणि के अंदर, वो निकाल लिया गया। अब तो महाराज चोटी को काट दिया गया, अपमान। अश्वत्थामा ने विचार किया, मर गया होता तो अच्छा था, ये कई बार में हमला करता, लेकिन दुर्योधन के चक्कर में फंस करके ये पांडवों ने मुझे बार बार मारा। मैं कहीं न जा सकता, न कहीं बैठ सकता, न किसी को दुख सुना सकता, न सुन सकता। पांडवों, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन मैंने भी तुम्हारे साथ में बहुत अच्छा किया कि तुम्हारा वंश नष्ट ही हो गया। लेकिन अब विचार करता हुआ चला रहा है, और देखिए यह अग्नि में जल रहा है पांडवों के प्रति, ईर्ष्या की अग्नि। और उसे ध्यान आया है कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में कोई शेषांग भाग कुरु वंश का पल रहा है, अभी पांडव वंश जीवित है। तो मुझे क्या करना चाहिए? इन पांडवों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, इसलिए मैं इनके वंश को समाप्त कर डालूंगा। और देखिए, इसलिए आज अश्वत्थामा ने अग्नि बाण का संधान करके अग्नि से प्रज्वलित होती चली जा रही है उत्तरा के गर्भ की ओर चली। और उत्तरा के गर्भ की ओर जब ये गई तो देखिएगा उत्तरा बड़ी बेहाल हो रही है। उसने कहा, भैया सबसे पहले मात्र द्रौपदी जी ने भूल की कि भगवान को बाद में मनाया, लेकिन उत्तरा ने ऐसा नहीं किया। उत्तरा ने तो एकदम से सर्वप्रथम उसी को मनाया है जो संसार की रक्षा करने वाला है। उन्होंने कहा, इन और लोगों के चक्कर में पड़ी रहूं, घर वालों के चक्कर में पड़ी रहूं, शायद कि मेरे पुत्र को कष्ट मिल जाए और कुछ न मेरे हाथ रहे, इसलिए भगवान को मनाया इसने। और बहुत अच्छी तरह से देखिए भगवान कहना प्रारंभ किया, हे प्रभु पाहे पाहे महायोगिन, हे भगवान, एक आप हो जगत के रक्षक। मैं दुनिया को छोड़ करके आपके शरण में आकर के कह रही हूँ कि आप मेरी रक्षा करें। और कितना सुंदर का पाहे पाहे महायोगिना देव देव जगतपते श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। नान्यं त्वयं भयं पश्ये तत्र मृत्यु परस्पर, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ, आपको वंदन कर रही हूँ, भगवान आप मेरी रक्षा करें आकर के। भगवान तुरंत ही देखिएगा वहां खड़े हुए थे पांडवों के पास, तुरंत यहाँ उत्तरा के पास में सूक्ष्म रूप में अंगुष्ठ के नख के बराबर का सूक्ष्म रूप लेकर के आ गए। प्रेम से कहने लगी, उत्तरा कोई कष्ट हो रहा है क्या तुम्हें? प्राण चले जाने का भय भी लग रहा है क्या? उत्तरा ने कहा, नहीं प्रभु, मुझे प्राण जाने का भय नहीं। तो फिर क्या भय? मुझे भय लग रहा है इस बात का कि जिस समय मैं अपने पति के साथ सती होने जा रही थी ना, तो आपने मुझे रोक लिया था, क्योंकि आपका कोई भक्त मेरे गर्भ में था, इसलिए आपने मुझे सती होने से रोका था। अगर मेरे प्राण जाते हो तो चले जाएं, आपका भक्त बच जाए, आपके भक्त के प्राण बच जाएं, मेरे प्राण जाते हैं तो चले जाने देना। ऐसा निर्मल सा भाव देखा है आज उत्तरा का भगवान ने गर्भ में प्रवेश किया। और देखिए गर्भ में जाकर के आज ये सारे अस्त्रों को विहीन करके भगवान ने नष्ट कर दिया। और इस बाल्य शिशु को यहाँ गर्भ में दर्शन दे रहे हैं, बिल्कुल स्वस्थ किया साहब, गर्भ को बिल्कुल आनंदमय कर दिया। और जिस गर्भ में भगवान का प्राकट है भाव। अच्छा एक बात और सुनिएगा, आज तक परमात्मा कृष्ण ने किसी गर्भ से प्राकट जन्म नहीं लिया, उन्होंने प्राकट लिया, लेकिन उत्तरा के गर्भ में स्वयं प्रवेश किया है। भगवान कहते हैं कि मेरा जो प्राकटय होता है ना, यह केवल प्राकटय हो जाता है, गर्भ में जाने से प्राकटय नहीं होता है, लेकिन यहाँ उत्तरा के गर्भ में ही प्रवेश कर गए साहब। इतनी बड़ी कृपा है भगवान की, यह सरल है, भक्त है। और भगवान कह रहे हैं मैं भक्तों के लिए तो कुछ भी कर देता हूँ। और बड़े स्पष्ट रूप से आज ये बाले शिशु को दर्शन देकर ये भगवान निकल के आ गए। उत्तरा से का कोई परेशानी
नहीं। कैसा लग रहा है? उत्तराने का बिल्कुल स्वस्थ और ठीक लग रहा है प्रभु। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इतने बड़े संकट के आने पर भी उत्तराने बहुत समझदारी से अपने आप को और अपने शिशु को दोनों को बचाया है। ये समझदारी क्या थी उत्तरा की? ध्यान रखना है, यह माता की समझदारी से ही पुत्र की रक्षा हुई और अपने प्राणों की रक्षा हुई। और यह समझदारी यह थी, भगवान ने उत्तरा को आकर पूछा था और क्या कहा था पता है? कि तुम्हें अपने प्राण जाने का भय लग रहा है? उत्तरा ने कहा मेरे प्राण जाते हैं तो चले जाए, लेकिन मेरे पुत्र के प्राण बच जाने चाहिए। और याद ध्यान रखना है आपको, अगर पुत्र के प्राण शेष रहते हैं, पुत्र शेष रहता है, तो माता को स्वस्थ होना पड़ेगा। जब माता स्वस्थ होगी, माता के प्राण में बचे रहेंगे, तो ही पुत्र शेष रह सकता है, उसके प्राण बच सकते हैं, अन्यथा तो भगवान ने पुत्र के प्राणों को बचाने के लिए माता को सुरक्षित रखा और बड़े प्रेम के साथ में भगवान चले। बोलिए गोविंद भगवान की, आनंद कंद भगवान की जय। जय श्री राधे। न जयकारो जोर से लगाओ, ऐसे बैठ के जयकारो लगाओगे बात बनने वाली नहीं। नहीं, ताकत से एकदम जोश में आकर के जयकारो लगाया ऊपर। देखिए एक बार की बात है, जब मुगलों का साम्राज्य आया तो देखिए श्रीनाथ जी जो थे हमारे, वह राजस्थान में चले गए। तो अब जब चले गए तो महाराज वहीं आज भी हैं। अब उनके प्राकट्य का, उनकी छवि को वृंदावन में रखा गया, लेकिन वो वहाँ आज भी। अभी ब्रज के रसिक लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए, तो वहाँ गए और दर्शन करने के लिए गए तो देखिए भैया ऐसे झुके से नैन सोए से श्रीनाथ जी उन्हें लगे। उन्होंने कहा भाई भगवान के दर्शन करने का लाभ जब तक नहीं मिलता, जब तक कि आंखों में आंखें डाल करके न किया जाए, आंखों में आंखें डाल के न किया जाए, तब तक दर्शन करने का आनंद नहीं मिलता। अब ब्रज के लोग तो भैया चालाक, ब्रजवासी तो चालाक होंगे ही वैसे। उन्होंने कहा वहाँ के लोग तो दर्शन कर करके जा रहे, माने कि हम ऐसे दर्शन न करें। पुजारी जी से कहने लगे हम तो दर्शन देर तक करेंगे, जब तक ये कन्हैया आंखों में आंखें डाल के दर्शन नहीं करावेगा तब तक ना करेंगे। मान कि ऐसे ना दर्शन करावे, ये तो ऐसे ही करावे जैसे अब करा रहा है। तुम्हें दर्शन करने तो करो, नहीं तो जाओ यहाँ से। मान के ये तो करावेगा दर्शन और बचो फरोरेगो। ब्रज के लोगों ने कहा ये तो करावेगा, राजी राजी से क्या बचो और फरोरेगो, दर्शन करावे की क्या चले। मान की भैया कैसे दर्शन करावेगा, नजर आंखों में नजर डाल के। मान की हमारे पास उपाय है, मान की तुम्हारे पास क्या उपाय। तो एकदम से सलाह बना करके सारे ब्रजवासी ने जोर से जयकारा लगाया, बोल भगवान के जमाई की। एकदम से आंखें फुर्तीली हुई और श्रीनाथ जी से आंखें खोल के एकदम से देखा, या ये कौन आ गया ऐसो जयकारा लगाने वाला। और जैसे ही आंखें खोल के देखा तो ब्रजवासी की आंखें तो जैसे झलकी, एकदम से नैनों से नैन मिले और एकदम से ब्रजवासी प्रफुल्लित हो गए। वान के कन्हैया जी के दर्शन करने का लाभ तो ये है भाई, आंखों में आंखें डाल के। तो भैया अब कहा जाना बेचारे ब्रजवासी जाने वालों को दर्शन को लाभ तो कैसे, तो उन्होंने किया। कन्हैया जी के पलक एकदम से ऊपर और वाई दिन आज भी कन्हैया जी की पलक ऊपर की ऊपर बड़े आनंद से दर्शन करें ब्रजवासी। तो भैया भगवान के दर्शनों का लाभ तो इसलिए ऐसे लेना चाहिए और जयकारा भगवान का तो ऐसे लगाना चाहिए जोर से, बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जय श्री। आगे बड़ा सुंदर भाव है कथा में। अब यह हस्तिनापुर साम्राज्य के अधिपति युधिष्ठिर जी महाराज को बना दिया गया, बहुत अच्छी कृपा। अब भगवान जाना चाहते थे, वही पल था। देखिए उत्तरा का भी भगवान ने गर्भ की रक्षा की और भगवान उसके बाद में जा रहे हैं द्वारका के लिए। तो विधिवत सबसे मिलते 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 जा रहे हैं। सबने कहा ठीक है, न चाहते हुए जाने के लिए कहना पड़ा। कुंती के पास में आए और कुंती देख रही हैं, बताओ हमारे वंश की रक्षा की, पांडवों की रक्षा की, हर पल हमें इसने सुरक्षामय किया। और देखो कोई आज तक किसी ने इसका सत्कार ही नहीं किया। धर्मराज युधिष्ठिर तो छोटा अनुज कृष्ण को समझते थे, कभी प्रणाम नहीं किया। भीम भी बड़े थे, अर्जुन तो सखा कहते थे अपने, नकुल सहदेव कभी कभी हो जाए तो ठीक है, राधे कृष्ण नहीं तो जैसी। अब कुंती के मन में विचार आया, बताओ ये सबने
ठीक है, सबने पैदा कर दिया अलग अलग करके, लेकिन इसके उपकारों का इसने जो हमारे साथ किया, इसका किसी ने एक भी बार शुभ चिंतित बन करके कोई भी स्वागत, कोई भी सत्कार नहीं किया। आज वह हृदय कुंती का प्रफुल्लित हुआ कि आज वह सत्कार कोई न करे, लेकिन यह मेरा भतीजा है, मैं इसकी बुआ हूँ, यह उस नाते से नहीं, ये चाहे मुझे करने न दे, लेकिन मैं फिर भी आज भगवत्व के नाते से, भगवान के नाते से इसकी प्रार्थना करूंगी। और कुंती ने कितनी सुंदर प्रार्थना, कृष्णाय वासुदेवा देवकी नंदाय च नंद गोप कुमारा गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजाग्रे। बड़ी सुंदर स्तुति कर रही है ये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमः नमः। हे गोविंद, हे नंद के लाला, हे गोपों के गोपियों के दुलारे, हे कृष्ण, हे गोपाल, आप जगत की आश्रय दाता हैं। माधव, आपके कमल नयन कितने सुशोभित होते हैं, आपके कंठ में अरुण कमल की सुंदर माला कितनी सुशोभित हो रही है। आप श्री चरणों में कमल चिन्ह अंकित है भगवान, अरुण कमल की मालाओं से आनंदित, मड़ियों की सुंदर खड़ुए पहनने वाले, कानों में कन्नेर के पुष्प लगा करके कुंडल डोलायमान करने वाले, हृदय स्वरूप पीतांबर धारण करने वाले, हे गोविंद, हे कृष्ण, हे वसुदेव कुलभूषण, हे नंद के लाला, यशोदा के प्यारे गोपाल, मैं तुम्हारे चरणों में बार बार वंदना करता हूं। भगवान ने इतनी सुंदर स्तुति की, इतना सुंदर प्यार से बुलाया कि ऐसा लगा कि जैसे यशोदा मैया ने गोपाल कहा हो, और भगवान कन्हैया ने कहा बुआ आज तो मैं तुम्हारी भक्ति से प्रफुल्लित हो गया, आज तुम्हारे इस स्तुति से प्रसन्न हो गया हूँ, आज तो तुम जो मांगना चाहती हो वो मांग लो, वही तुम्हें दूंगा। कुंती ने कहा जो मांगूंगी वही दोगे या कुछ और? अच्छा देखिए, अब मांगने का अवसर आ गया और ऐसा देने वाला है तो मांग भी लो, छोड़ो मत। कुंती ने कहा दोगे जो मांगूंगी। भगवान ने कहा ज्यादा से ज्यादा इतना वक्त क्या मांग सकता है, वैकुंठ वो भी दे दूंगा, मांगो तो सही, मांगे तेरा वक्त क्या मांगे। ठीक है बुआ, मैं वचन देता हूँ जो तुम मांगोगी वही दूंगा। भगवान ने जब ऐसा कहा कि मैं जो मांगोगी वही दूंगा आपको, तो कुंती ने कहा ठीक है भगवान, मुझे आप यह वरदान दे दें कि जब तक मेरे प्राण शेष हैं तब तक मेरे ऊपर आपत्तियां ही पड़ती रहें। आपत्तियां, मेरे जीवन में दुख ही पड़ते रहे, मेरा जीवन दुखों से घिरा हुआ रहे, जब तक मेरे प्राण मेरे शरीर में शेष रह गए, सारा जीवन दुखमय हो जाए। ठाकुर जी की आंखों में अश्रु टपक रहे हैं, पीताम्बर से पहुंच रहे हैं। बुआ आखिरकार संबंध तो कुछ था, जीवन भर बचपन से लेकर आज तक तुमने कष्ट पाया, सारी जवानी तुम्हारी कष्ट में चली गई, बच्चों की तरफ से, पति की तरफ से, हर पल तुमने कष्ट का वियोग सहा। आज कुछ पल मिले थे तुम्हें सराहना, लेकिन वह भी तुमने कष्ट के लिए मांग लिया। साथियों, भगवान से कह रही है द्रौपदी, दुखों से अगर चोट खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। अगर जीवन में दुख ना आए तो कोई याद ही न करे भगवान। दुख पड़ने पर परमात्मा याद आता, खुशी में तो कोई याद ही नहीं करे। खुशी में करने वाला कोई हो तो बस, खुशी में तो एक ही कर सकता है बस, भगवत कृपा प्राप्त जिसे है, जो भगवान का अपना है, वह दुख में भी खुशी मान रहा है, इसलिए कर रहा है। निश्चल केवल सुखी हो व्यक्ति, परमात्मा का इसलिए न मिला हो, गुरु कृपा उसे न प्राप्त हुई हो, वो भगवान का हो ही नहीं सकता। ये यथा मां प्रपंधन्ते सस्तिथे विभजाम्यहम्। सभी परेशान हैं। भगवान ने कहा बदल लो, कुछ और मांग लो। नहीं,
मेरा जीवन शेष जितना है बस यही चाहती हूँ, वियोग में मैं आपके वियोग में नहीं रह सकती हूँ। जब आपका जिस दिन वियोग हो जाएगा उसी दिन प्राण छोड़ दूंगी प्रभु, इसलिए योग में जीना चाहती हूँ आपके साथ। भगवान ने कहा मैया वियोग में ज्यादा आनंद होता है, हर पल साथ में रहेंगे तो आनंद नहीं आएगा। उसने कहा मैं आपकी प्रभुता को जान चुकी हूँ, ये निश्चल भाव है, निश्चल प्रेम है, योग का साधन है यह प्रेम। मैं वियोग में नहीं जीना चाहती, मैं योग में जीना चाहती हूँ, इसलिए मुझे आपसे वियोग न हो कभी। अगर वियोग मिल रहा है तो फिर दुख दो, क्योंकि दुख होगा तो फिर दुखहारी बन करके आप आओगे सामने। क्योंकि मैं जानती हूँ जब जब दुख हुआ आप पांडवों के दुखों को निकालने के लिए आए, और अगर दुख पांडवों के पास नहीं आता, इनका साम्राज्य वैसे मिल गया होता ना कृष्ण, तो ये पांडव भी तुम्हारे कितने भी अपने बनने के बाद भी तुम्हें नहीं पहचानते कि तुम कौन हो। दुख हुआ तब तो तुम दुखारी बन करके इनकी सुरक्षा के लिए आए, तभी तो जाना इन्होंने कि ये कृष्ण कौन है। भगवान ने देखा यह नहीं माना, ठीक है, भगवान ने कह दिया मैं मेरे साथ योग मैं नहीं रहोगी, आप योग में ही रहोगी। और देखिए आज स्थगित कर दिया भगवान ने द्वारका न जाना। पूर्व की बात है, भगवान अपने लक्ष्य में बैठे थे, धर्मराज युधिष्ठिर जी मिलने आए, देखा कि कन्हैया जी रो रहे हैं, आंखों से अश्रु बह रहा है। भजन होने के बाद कन्हैया जी ने कहा, पूछा युधिष्ठिर जी को, युधिष्ठिर जी ने कहा कृष्ण आप किसके लिए किसका भजन कर रहे थे? हमें यह तो पता है कि दुनिया तुम्हारा भजन करती है, लेकिन तुम भी भजन करते हो, किसका करते हो और किसके लिए रोते हो यह पता नहीं है। भगवान ने कहा है धर्मराज, जो मेरे लिए भजन करता है मैं उसी के लिए भजन करता हूँ। कितनी बड़ी बात है। देखिए आप कहते हैं कि भगवान को कर दे कुछ तो क्या वो दे देगा क्या? भगवान कोई देता है क्या? अरे भगवान नहीं देता तो तू कहाँ से खा रहा है, कहाँ से पी रहा है, कैसे चल रहा है, क्या कर रहा है, सब उसी का तो दिया हुआ है। तेरी सत्ता के बिना है प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, हिले न कोई फूल। एक पत्ता तक नहीं हिलता उनकी कृपा के बगैर, तो क्या हो सकता है? इसलिए उन्होंने कहा भैया मैं इसके लिए रोता हूँ जो मेरे लिए रोता है, मैं भजन उसका करता हूँ जो मेरा करता है। धर्मराज जी ने पूछ ही लिया तो आज किसके भजन में किसके लिए रो रहे थे तुम? ठाकुर जी ने कहा धर्मराज युधिष्ठिर, मैं गंगा पुत्र भीष्म के लिए अश्रु बहा रहा हूं। क्यों? क्योंकि युद्ध विराम हो गया है, जो उनके मन में भाव था वो पूरा हो गया कि धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज राजा बन गए, सम्राट बन गए, पूरा हो गया, विजय मिल गई पांडवों को। ये मन में था दुर्योधन के साथ होते हुए, वो मिल गया, सब मन की आशाएं पूरी हो गई, लेकिन प्राणों और वो भी बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं। एक कांटा चुभ जाने पर हृदय में कितनी पीड़ा होती है, शरीर में कितनी पीड़ा होती है, वो सहन करने योग्य नहीं होती। और ये बाणों की सैया पर लेटे हैं, शरीर के अंदर का एक एक रुधिर का कण निकल चुका है। कष्ट की बात करें तो कितना क्या बखान करें कोई पता नहीं। और इच्छा मृत्यु का वरदान उनके पिताजी के द्वारा उन्हें दिया गया। इच्छा मृत्यु का वरदान है, कष्ट पाना अनिवार्य नहीं है। आप प्राणों को अभी छोड़ दो तो छोड़ दो स्वयं, लेकिन फिर भी प्राण नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि वह भी देख रहे हैं कि मैं भी देखना चाहता हूं कि भगवंत कृपा कब तक नहीं होगी, वो लाडला कृष्ण कब तक मेरे पास नहीं आएगा। वो भी देखना चाहते हैं कि जब तक वह यशोदा का लाला मेरे पास आ नहीं जाएगा, जब तक मैं प्राण छोड़ूंगा नहीं, चाहे युग कितने भी बीत जाए, वर्ष कितने भी हो जाए। वो भी बड़े दृढ़ है, और मैं देख रहा हूँ कितना कष्ट पाते हुए आज विष्णु मुझे पुकारने के लिए, मेरे दर्शन के लिए तड़प रहे हैं कि कब आएगा। वो उदासी नहीं है मन पर, और बाणों की सैया पर पड़े हुए कष्ट भी नहीं है, प्रसन्नता से पड़े कि कब आएगा, जब ही प्राण छोड़ूंगा। पांडवों को लेकर के भगवान गए भीष्म जी के पास। अतः दिव्य महा, उनके जैसी सभा, उनके जैसा ज्ञान, उनके जैसी राजनीतिज्ञ, उनके जैसा इतिहास का कार्य, युद्ध की कला आज तक कोई न जाना, न कोई जान पाएगा। भगवान ने कहा पांडवों जाकर सीख लो। पांडवों ने जाकर के प्रयास किया सीखने का कुछ। तो भगवान ने कहा भीष्म जी ने, पहले यह बताओ तुम अपनी मर्जी से तो नहीं आए हो, तुम्हें लाने वाला कहाँ है, उसका तो दर्शन करा। और वो पीछे खड़े थे, भगवान आगे पांडवों को कर दिया। पांडवों ने इशारा करके बुला लिया, कन्हैया का दर्शन भीष्म जी करने लगे।
बड़ा सुंदर आया है महाराज कि पांडवों को उचित मार्ग का दर्शन भीष्म जी ने बहुत अच्छे प्रकार से अपनी पद्धति और दिव्य वाणी के द्वारा कराया है। अंत में यहाँ आता है कि भगवान जब इनका हुआ जाने का तो उन्होंने कहा है प्रभु एक काम करना है आपको मेरे लिए। क्या करना है? उन्होंने कहा एक काम यह कर दो कि जो महाभारत के युद्ध में दिव्य दर्शन आपने मुझे कराया था उस दिव्य दर्शन का दर्शन करा दो तो मैं अपने प्राण छोड़ दूं। ने कहा बाबा वो तो समय निकल गया, वो कैसे आएगा? उन्होंने कहा प्रभु यह मैं जानता हूँ भली भांति कि समय निकलने के बाद भी समय को तुम बुला सकते हो, बाकी और को तो नहीं बुला सकता। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, जो सामर्थ्यवान है उसे दोष भी नहीं है। उन्होंने कहा मैं कैसे बुला सकता हूँ? विष्णु जी ने कहा मैंने अपनी आंखों से दृश्य देखा था, जयद्रथ वध के समय सूर्यास्त होने पर सूर्य नारायण छिप गए और अपने पुत्र की चिता पर अर्जुन बैठा हुआ था और जयद्रथ दुर्योधन और सुदामा के बीच में घिरा हुआ बड़ी प्रसन्नता से दर्शन कर रहा था कि आज मेरा शत्रु अर्जुन अपने पुत्र की चिता पर जल करके मर जाएगा। लेकिन उसी पल था कि आपने अर्जुन की तरफ चिता पर बैठे अर्जुन की तरफ इशारा करके कहा पार्थ गांडीव उठाओ, और उसी पल दिखा कि बादलों की छटाओं में से नारायण भगवान का साक्षात दर्शन होने लगा और सूर्य का दर्शन होते ही एकदम से गांडीव उठा करके आज और जयद्रथ खींच करके मारा और उसी पल जयद्रथ के प्राणों का हरण तुमने ही तो कराया था प्रभु, अर्जुन के कहां बस की थी ये मैं जानता हूँ। तो जयद्रथ वध से पहले सूर्यास्त और सूर्या का दिखना वो सब तुम करा सकते हो, तो फिर यह काल के चक्र की गति को भी तुम बदल सकते हो, तो क्या तुम वह संभव नहीं है? भगवान के कहने पर आज वही दृश्य का दर्शन कराया है। और देखिए कौन सा दृश्य, महाभारत युद्ध, भीष्म जी की बाणों की बौछार से अर्जुन विचलित हो रहा था और भैया बड़ी परेशानी में आज अर्जुन भयभीत हो रहा है, घावों से विफल होता चला जा रहा है और हाथियों की चीखने की, घोड़ों की हिनहिनाहट की आवाज। भगवान कृष्ण ने देखा कि अर्जुन को तो इस प्रकार ये मार ही देंगे, इसलिए क्रोध में आकर के रथ का पहिया लेकर के भागते हुए भीष्म पर प्रहार करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन आज भीष्म जी जिस दृश्य को देख रहे हैं वो दृश्य किसी और ने नहीं देखा है। भीष्म जी देख रहे हैं कि वही कृष्ण अर्जुन के रथ पर सवार है, वही कृष्ण और वही रथ का पहिया लेकर के दौड़ा चला रहा है संसार वालों को दिखाने के लिए कि भीष्म अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने जा रहे हैं, लेकिन कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ दिया है। लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि परमात्मा अपना वचन देकर के अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ दे, ऐसा संभव हो ही नहीं सकता। और भीष्म जी कह रहे हैं वो दृश्य में दोनों स्वरूपों का दर्शन कर रहा था भगवान, इसलिए वहां केवल मैं ही एक ऐसा था जिस स्वरूप का जो दर्शन मैंने किया, एक साथ में दो स्वरूपों का चिंतन करने के विषय में वो दर्शन तो आप अभी भी करा रहे थे मुझे, उसका दर्शन तो मैं अभी भी कर रहा था, आप मेरे पास आए थे, लेकिन मैं वो देख रहा था कि अपने भक्त की प्रतिज्ञा को पूर्ण करते करते आपने अपनी प्रतिज्ञा को कैसे रखा था। वो दिव्य दर्शन मैंने उस समय महाभारत के युद्ध में किया, लेकिन उसे आज भी करना चाह रहा था और उसी दिव्य दर्शन को करते करते अपने आप को सूर्य उत्तरायण भीष्म ने भगवान के श्री चरणों में अपनी ज्योति को विलीन किया। प्रेम से बोलेंगे गंगा पुत्र भीष्म जी महाराज की जय हो। पांडवों ने उनका सत्कार किया, दाह संस्कार इत्यादि, भगवान लौट करके हस्तिनापुर पधारे और देखिए उसके बाद ये विदा लेकर के द्वारका के लिए गए। द्वारकावासियों ने विधिवत भगवान का सत्कार किया है बहुत अच्छी तरह। समय बदला भैया, तो देखिए उत्तरा के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ, परीक्षा से उत्पन्न होने के कारण इसका नाम रखा गया है परीक्षक। भगवान कृष्ण भी विराट जी महाराज के यहाँ से आया छोचक। अब कुंती भगवान की बुआ थी तो भगवान ने भी विचार किया बलराम जी को लेकर वहां पहुंचे, आ गए और सभी से भेंट कराई कुंती ने अपने पौत्र की। और देखिए वह कृष्ण को भी दिया। वह बालक बड़ा ही प्रसन्नचित नहीं हो रहा था, क्योंकि वो देख रहा था जिसने गर्भ में जाकर दर्शन दिया मुझे, वो यहाँ क्यों नहीं दिख रहा है। और जैसे कन्हैया के हाथ में दिया, वो कन्हैया के दिव्य दर्शन को करके भौएं उसकी खड़ी हो गई, वो प्रसन्न होने लगा। यही तो वो छवि है जिसने मुझे दर्शन दिया था गर्भ में जाकर, वो प्रसन्न तो होकर के खिलने लगा। ये सभी बड़ा आनंद के साथ में हुआ। फिर से भगवान द्वारका के लिए लौट आए। कुछ समय जो बीत गया, भगवान का वहां जाना, हस्तिनापुर आना, जाना आना, एक बार बहुत समय बीता। अर्जुन को भेजा भगवान कृष्ण की खबर लेने के लिए कुंती ने।
तो देखिए अर्जुन को 7 महीने द्वारका में हो गए और यहाँ धर्मराज युधिष्ठिर जी को बड़ी चिंता होने लगी है कि अभी तक लौट करके नहीं आया। अर्जुन भीम से कहा भैया तुम जरा विचार करो, सोचो कि अर्जुन को इतना वक्त क्यों लग रहा है, वहाँ की कोई सूचना तो लो कि वहाँ चल क्या रहा है। लेकिन उतने ही समय में यह चर्चा कर रहे थे दोनों भाई कि अर्जुन वहाँ आया और कुंती ने देखा है कि अर्जुन आ गया है। अच्छा, अपने मायके का जो भाव होता है माताओं के अंदर, मायके से कोई आया हो वह सबसे बड़ा आनंदमय होता है। कुंती एकदम से जाकर के भाइयों की बात सुनने के लिए एक दरवाजे एक कोने में जाकर के खड़ी हो गई। वहां सब प्रसन्न है कि नहीं देखना चाहती और वहीं देखेगा आज अर्जुन को देखा धर्मराज युधिष्ठिर जी ने। हे बच्चों, थोड़ा विचार करके इन बच्चों को थोड़ा चुप कर लिया करो, तुम लोग सामने बैठो, थोड़ा शांत कर दिया करो। बोले गोविंद भगवान की जय हो। आनंद कंद भगवान की जय हो। कुंती ने देखा कि यह धर्मराज युधिष्ठिर कहना है अर्जुन तेरे मस्तक पर ललाट पर झलकने वाला जो तेज था वो मुझे अब दिखाई नहीं दे रहा है भैया, वो कहां चला गया। और धर्मराज ने कहा वो तो केवल इन अवस्थाओं में क्षीण होता है कि जब किसी बेसहाय निरपराध ब्राह्मण का वध किया हो या किसी सिंह के कब्जे में आई हुई कपिला गाय को उसके प्राणों को न बचाया हो, किसी दुर्बल स्त्री पर प्रहार और उसके बेइज्जती होते हुए सहन किया हो, ऐसी अवस्थाओं में यह पाप और यह तेज नष्ट होता है। भैया अर्जुन, तुमने इनमें से कौन सा अपराध किया है। अर्जुन ने हाथ जोड़ करके चरणों में प्रणाम किया, भैया मैंने इनमें से कोई अपराध नहीं किया, लेकिन जिस तेज के प्रकाश से यह हमारा तेज प्रकाशित होता था वह तेज इस दुनिया से निस्तेज होकर के चला गया है। और जो प्रकाशमय तेज ही संसार में नहीं है, जिस तेज से हमारा तेज प्रकाशित हुआ करता था, अब हमारा तेज कहाँ होगा। भगवान के गोलोक धाम गमन की जो बात सुने हैं आज कुंती ने, तुरंत ही अपने प्राणों को वहीं छोड़ दिया। पांडवों ने माता का दाह संस्कार किया। उसके बाद में देखा कि कली काल का आगमन होने वाला है, भैया भगवान गोलोक धाम के लिए चले गए। अब हमें भी चलना चाहिए। और देखिएगा वही परीक्षित जी को राज्य अभिषेक करके यह पांडव भी हिमालय की ओर जाकर के हेमगिरी में, और देखिए वहीं से अपने अपने धर्म के अनुसार स्वर्गारोहण करना इन्होंने प्रारंभ कर दिया और चले गए ये स्वर्ग पर। अब हस्तिनापुर साम्राज्य के अधिपति हैं परीक्षित जी महाराज। धीरे धीरे इन्होंने 3 अश्वमेघों का यज्ञ कराया, गुरुजनों की सेवा, अपने से बड़ों की सेवा करते करते बड़े हुए। इनका विवाह हुआ, 4 पुत्र हुए, इनके बड़े पुत्र जन्मेजय हुए। और देखिए उसके बाद में इन्होंने बहुत अच्छी प्रकार से धर्म की रक्षा करते हुए आगे अपने राज्य का विस्तार करते 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 आप यह दुनिया के चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं परीक्षित जी महाराज। सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा था। एक बार मन में विचार आया, 48 वर्ष की उम्र हो गई है, 48, 49, 50, 51 कली काल में जो 51 वर्ष की अवस्था है ना, ये हमें कुछ इशारा अलग कर रही होती है। क्योंकि 51 वर्ष की उम्र में अगर समय रहते सब कार्य अच्छे से चलते जाएं तो यह मानव जीवन का जो कर्तव्य है यह पूरा हो जाता है। आज के कली काल में वह कैसे पूरा हो जाता है। उसने कहा भैया विवाह उचित समय से हो जाए, शिक्षा उचित समय से हो जाए, तो 51 वर्ष की उम्र आते आते अपने वह बेटे और बेटियों का विवाह करके नियुक्त हो जाता है। और यही केवल संबंध, यही केवल मार्ग रह जाता है अपने जीवन का कि हमारा बेटा अच्छा पढ़ लिख जाए, अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, पुत्री को अच्छा घर मिल जाए, और यह सब कुछ हो जाने के बाद में पिता की जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है। फिर उसे भजन में लग जाना चाहिए। और 51 माने वन, राजा चालाक थे, जहाँ ज्ञानी थे, उन्होंने कहा वन में रहना तो बड़ा कठिन है,
हमने जहाँ राज शासन किया हो, राज जैसी क्रियाओं को भोगा हो, वो वन में कैसे किया जा सकता है? इसलिए वन का इशारा कर रही है ये 51 वर्ष की आयु। तो अब क्या करना चाहिए? तो फिर हमें वन के तौर तरीकों को सीखना चाहिए। अब सीखे कैसे? गुप्त वेश बना करके जाते हैं जंगलों में, साधु आश्रमों के पास में जाकर सेवा करते हैं। उन आश्रमों में साधुओं का, तपस्वियों का रहन सहन देखते हैं। एक बार की बात है, जाना आना लगा ही रहता था। इन्होंने देखा कि एक बहुत दुबली गाय और एक बहुत ही दुबला पतला जीर्ण सा बैल आपस में बातें कर रहे हैं। देखिए एक दूसरे आपस में बातें करते करते रो रहे हैं। माता गाय ने कहा, बैल से भगवान के चले जाने पर शायद तुम्हें कोई परेशानी हो रही है, तुम रो रहे हो, या फिर तुम्हें यह परेशानी है कि वो मुरली बजाने वाला माधव नहीं रहा, वो मुरली बजा करके हमारे कष्टों का निवारण किया करता था। लेकिन इसी प्रकार से आज दोनों बातें कर रहे थे। एकदम से विशाल देह धारण करने वाला, एक काले वस्त्र धारण किया हुआ व्यक्ति दंड लेकर के हाथों में और दौड़ा दौड़ा आया और जोर जोर से पीटने लगा। जैसे जोर जोर से इन्होंने पीटा, कलयुग ये देखिएगा, जैसे ही पीट रहा है ना, भाग करके राजा परीक्षित दौड़े और आज भागते गाय और बैल को रोका, आप रुक जाइए। और देखिएगा बड़ा सुंदर भाव से कहा है आज उन दोनों को रोकते हुए, मां सौरभेयानुसुचो, हे मैया भय को मन में से निकाल करके शांति से आनंद से विश्राम करो, मैं हूं या